राजनीतिक खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे कर रही है। सत्ता पक्ष विरोधियों को कमजोर बता रहा है तो विपक्ष को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री अब भी पहेली बनी हुई है तो जेडीयू नीतीश के भरोसे शहर से गांव तक चुनाव प्रचार में जुट चुका है। मतलब साफ है, सभी पार्टियां दम दिखाने को तैयार हैं। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सीटों के तालमेल को लेकर भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और सब कुछ समय पर निपटा ले जाने का दावा भी किया जा रहा है। पहले बात सत्ताधारी एनडीए की कर लेते हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू और बीजेपी में बातचीत आखिरी दौर में है। जेडीयू को 110 से 115 सीटें मिल सकती हैं। तो सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी के हिस्से में 25 से 27 सीट आ सकती है। अगर जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगा। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के कयास भी जोरों पर है। आए दिन मांझी की घर वापसी की खबरें आ रही हैं। इस बीच नई जानकारी ये सामने आई है कि जीतन राम मांझी विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचना चाहते हैं। नीतीश ने मांझी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मनाया है। मांझी ने 9 असेंबली एमएलसी की एक सीट वाला फॉर्मूला सुझाया है और एमएलसी सीट नहीं मिलने पर 12 विधानसभा सीटों की मांग की है। हालांकि सीटों के बंटवारे और मांझी की वापसी से इतर सत्ताधारी दलों के नेता जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सीधा निशाना विरोधियों पर साधा जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी चुनावी ताल ठोक दे। राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें कोई दम बचा नहीं है और हम लोग को जो देखने पर लगता है कि जो 2010 में उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में वो इस बार पहुंचे। 500 राजनीतिक दल कब कहां उतरते हैं, इससे न एनडीए को कोई मतलब है और न भाजपा को कोई मतलब है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है और बिहार में मेरे ख्याल से 500 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि सीटों का तालमेल जल्द सुलझा लिया जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं सभी एक दूसरे से टच में हैं और जब फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी। मैं नंबरिंग पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जो कर जितना सीट लड़े थे उससे ज़्यादा तो निश्चित रूप से लड़ना है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और वो प्रक्रिया जटिल नहीं होती, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और मैं समझता हूँ चंद दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। पार्टी की चुनाव प्रचार गाड़ी पटना की सड़क पर उतारी जा चुकी है। जल्द ही ऐसी कई गाड़ियां दूसरे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार करेगी। लोगों को बताया जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से क्यों बिहार के लिए जरूरी और अहम है। वैसे इंतजार थोड़ा और कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासत की रफ्तार तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। इधर जेडीयू ने फिर एक बार आरजेडी को झटका दिया है। आरजेडी के तेघड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार को जेडीयू में शामिल कर लिया गया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने वीरेंद्र कुमार को शामिल करते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। अब तक आरजेडी के 7 विधायकों को जेडीयू ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया है। के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और अब ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। हम नीतीश जी के साथ रहे
और नीतीश जी का साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। ये सीट का ये शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमको लड़ने का मन था, दोनों कंबाइंड पार्टी थी और वो सीट गया राजद को, इसलिए हमको राजद से लड़ना पड़ा। लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक नीतीश जी के साथ हैं।